आज सभी लोग ध्यान देंगे। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। माय नेम इज ममता। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ अधिगम का प्रतिफल क्या है। लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम्स मतलब क्या होता है, जब हम जो कुछ भी सीखे हुए ज्ञान कौशल को जब हम अपने व्यवहारिक जीवन में अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयोग में लाते हैं तो उसी को बोलते हैं लर्निंग आउटकम। यानी कि जो भी हम सिखा रहे हैं उस सिखाई हुई चीजों को जो हमने सिखाया उसको मापने के लिए कुछ मापदंड होते हैं कि जो उससे हम उस मापदंड के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे ने ये सीखा, उसे लर्निंग आउटकम कहा जाता है। अधिगम प्रतिफल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दिशा तय करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बिना प्रतिफल की कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखकर अपना टीचिंग प्रोसेस करेंगे तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वही रिजल्ट मिलेगा, वही प्रतिफल मिलेगा। ये एक दिशा तय करता है। उसके साथ ही जो लर्निंग आउटकम्स है ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ही जरूरी है। टीचर को पता है कि उसे किस डायरेक्शन में काम करना है और स्टूडेंट्स को पता है कि हमें इसे करने से ये निश्चित गोल प्राप्त होगा या फिर हम इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो ये टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए जरूरी है। इसके साथ ही जो अधिगम प्रतिफल है इसके द्वारा हम बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई चीज सिखाया, ठीक है, बच्चे ने वो सीख लिया और उसको अपने जीवन में प्रयोग नहीं किया तो मतलब कि जो लर्निंग आउटकम है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने बच्चों को बताया कि हमें वाटर को बचाना चाहिए। अब बच्चा जा रहा है रास्ते में, कहीं पानी गिर रहा है, नल से पानी गिर रहा है, बच्चा कह रहा है सब फालतू बकवास है, ये सब टीचर सिखाते हैं, उसने नल को बंद नहीं किया। इसका मतलब वहाँ पे लर्निंग आउटकम्स जो है नहीं हुआ। वहीं अगर कोई दूसरा बच्चा आता है, वो देखता है कि मैंने स्कूल में पढ़ा था सेव वाटर सेव लाइफ, जल ही जीवन है, वो बच्चा नल को बंद कर देता है। इट मीन्स कि बच्चा जो है वहाँ पे लर्निंग आउटकम्स हमें पॉजिटिव मिलता है। तो अब मैंने यहाँ पे फोर्थ क्लास का एक चैप्टर लिया है। चैप्टर का नाम है डर्ट फ्लाई। उसमें मैंने अपना लर्निंग आउटकम बनाया है। सबसे पहले बच्चे पोएम पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी को हम बच्चों को रिसाइट करके एक्शन के द्वारा अच्छे से पढ़ा दिए। उसके बाद हमें इसका लर्निंग आउटकम चेक करना है कि मैंने जो क्लास में बच्चों को पढ़ाया है वो ठीक है या नहीं। इसके अंदर सबसे पहले जो मेरा इंडिकेटर्स है, जब मैं बच्चों को स्टोरी पढ़ाऊंगी तो बीच बीच में पूछूंगी अच्छा बच्चों आपने मक्खी कहाँ देखा है। तो हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारे 3 क्वेश्चन है, 3 तरह के हमें क्वेश्चंस पूछने हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा नॉलेज बेस्ड होगा। नॉलेज बेस्ड में क्वेश्चन है डू फ्लाइज लाइक डर्ट। क्या बताओ मक्खियाँ डू फ्लाइज लाइक डर्ट, मक्खियों को गंदगी पसंद है? आप सब मतलब बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे यस मक्खियों को गंदगी पसंद है, मक्खियाँ जो है गंदगी पर बैठती है। तो ये क्वेश्चन हो गया नॉलेज बेस्ड। दूसरा व्हेन फ्लाई सिट ऑन आवर फूड दे मेक आवर फूड। जब फ्लाई जो है मक्खी जो है खाने पर बैठती है तो वो खाने को स्पॉइल करती है, टेस्टी बनाती है या डर्टी बनाती है। तो बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे मक्खी जो है खाने को डर्टी बनाती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग बेस हो गया। इसमें मैंने बच्चों को क्वेश्चन दिया वी कैन कीप आवर फ्लाइज, हम मक्खी से कैसे बच सकते हैं। 2 ऑप्शन है, बाय किलिंग देम, मक्खियों को मार दो और हम बच जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है बाय क्लीन आवर सिटी। तो बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा सोचेगा कि सारी मक्खियों को मारना संभव नहीं है, हम अपने आसपास को साफ रखेंगे क्योंकि मक्खियों को तो गंदगी पसंद है, तो गंदगी रहेगी तो मक्खियाँ आएगी ही आएगी। अगर हम अपने टाउन को क्लीन करेंगे तो मक्खी नहीं आएगी। तो इट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन था अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। और तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है रिफ्लेक्टिव बेस्ड। उसमें मैंने पूछा हाउ डज अ फ्लाई स्पॉइल आवर फूड, यानी हाउ जब हम बात करते हैं हाउ की वाई की, ये दिखलाता है रिफ्लेक्टिव। जो बच्चे ने ज्ञान को सीखा अब वो अप्लाई फेज में है, थर्ड फेज में। हाउ फ्लाई स्पॉइल द फूड, क्वेश्चन है हाउ
फ्लाई स्पॉइल आवर फूड। तो बच्चे अलग अलग रिस्पॉन्स करेंगे। कोई बताएगा मक्खी गंदगी पर बैठकर आती है और खाने पर बैठ जाती है, खाना गंदा होता है। कोई बच्चा बता सकता है मक्खी जो है वेस्ट मटेरियल पर बैठती है और वो वेस्ट मटेरियल उसके पैरों में चिपक जाता है और दुकान वाला मिठाई बेचता है, उसमें मक्खियाँ बैठी रहती है और वो उड़कर वो मक्खियाँ वो मिठाई हम खरीद कर खा लेते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। अब बच्चा रिफ्लेक्ट करेगा, क्लास के अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह से रिफ्लेक्टिव आंसर देंगे और ये मेरा परफॉर्मेंस था। थैंक यू सो मच।